बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 10 सॉल्यूशन एंड कॉलॉइड्स का पार्ट 3 हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, बुक के मुताबिक चलते हैं ना हम तो बिल्कुल। ये जो हमारे पास टॉपिक है अभी पेज नंबर 200 पे है, द नेचर ऑफ सोल्यूशन इन लिक्विड फेज़। अब सिर्फ लिक्विड्स की बात होगी और इसी के अंदर हम जो है वो कम्प्लीटली मिसिबल लिक्विड्स जो हैं, पार्शली मिसिबल लिक्विड्स और कम्प्लीटली इमिसिबल लिक्विड्स, और आखिर में सेल्फ असेसमेंट है पेज नंबर 201 पे। ये इंशाल्लाह करेंगे। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। मैं ये बात बार बार बताता हूँ, वो बच्चे अभी से मुबारकबाद कबूल कर लें मुझसे पहले ही जिनके पास ये हैबिट है। एक अगर तो आपके अंदर ये हैबिट है, अगर आप जो है वो एस्पायरेंट हैं एमडी केट के, ई केट के, जी मेंस, एडवांस, इंडिया से बच्चे हैं, पाकिस्तान से बच्चे हैं, अगर उनमें ये एक हैबिट है तो वो मुझसे एडवांस में मुबारकबाद कबूल कर लें अपनी कामयाबी की, और वो है लेक्चर को नोट करने वाली। लेक्चर को नोट करने वाली अगर ये हैबिट है तो मुबारक हो आपको। अगर आप में ये हैबिट नहीं है तो आपका यकीनन आईक्यू लेवल कोई होगा 150 प्लस का, भाई आपको वैसे ही सारी चीज़ें जहन में रह जाती हैं, तो अच्छी बात है, फिर आप तो पास ही पास हैं, और क्या बोलूँ। ठीक है भाई। अब यहाँ पर द नेचर ऑफ सोल्यूशन इन लिक्विड फेज, द नेचर ऑफ सोल्यूशन इन लिक्विड फेज। मैंने आपको ये बात बताई है, नॉर्मली तो हम यही देखते हैं कि भाई लिक्विड के अंदर सॉलिड डाल दिया, जैसे कि पानी के अंदर नमक डाल दिया है तो सोल्यूशन बन गया है। सिर्फ यही बात नहीं है, बल्कि लिक्विड, सॉलिड, गैस, इसका भी सोल्यूशन बन सकता है। मतलब सॉलिड को लें आप, सॉलिड को लें सोल्यूशन बन जाएगा, सॉलिड को लें लिक्विड को लें सोल्यूशन बन जाएगा, सॉलिड को लें गैस को लें सोल्यूशन बन जाएगा, लिक्विड को लें सॉलिड को लें सोल्यूशन बन जाएगा, लिक्विड को लें गैस को लें सोल्यूशन बन जाएगा, लिक्विड को लें लिक्विड को लें सोल्यूशन बन जाएगा। इसी तरह सॉलिड है, सॉलिड को लें सोल्यूशन बन जाएगा, सॉलिड को लें लिक्विड को लें सोल्यूशन बन जाएगा, सॉलिड को लें गैस को लें सोल्यूशन बन जाएगा। 9 टाइप्स के इस तरह आप सोल्यूशन बना सकते हैं। लेकिन यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो उस सोल्यूशन की बात कर रहे हैं जिसमें सिर्फ लिक्विड और लिक्विड की बात हो रही है, लिक्विड प्लस लिक्विड। ठीक है। जब भी आप लिक्विड और लिक्विड जो है इनका सॉल्यूशन बनाते हैं तो इनमें एक जो है वो यकीनन सॉल्वेंट होगा, दूसरा जो है वो सॉल्यूट होगा। 2 लिक्विड्स को जब मिला रहे हैं ये बीकर के अंदर, ठीक है, 2 लिक्विड्स को मिला रहे हैं तो एक यकीनन सॉल्यूट होगा, दूसरा सॉल्वेंट होगा। यहाँ पर हमारे पास 3 कैटेगरीज की आ जाती हैं, लेकिन वो 3 कैटेगरीज सुनने से पहले आप इस वर्ड को ज़रा देख लें, मिसिबल। ये मिसिबल वर्ड का क्या मतलब है? कोई आपसे पूछता है भाई ये मिसिबल का क्या मतलब है, तो आप कहें ये एबिलिटी होती है, एबिलिटी है, सलाहियत है। किसकी सलाहियत है? ये किसके पास ये सलाहियत है, किसके पास ये एबिलिटी है? ये लिक्विड्स के पास एबिलिटी होती है। अच्छा, इस एबिलिटी की मदद से, सलाहियत से लिक्विड्स क्या कर सकते हैं? मिक्स हो सकते हैं। एबिलिटी टू मिक्स, एबिलिटी टू मिक्स इन ऑल प्रोपोर्शंस, इन ऑल प्रोपोर्शंस, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है भाई। तो बल्कि ऑल प्रोपोर्शन वाली बात नहीं करते हम इसको, वह तो फिर गलत हो जाएगा। इसको हम कहेंगे एबिलिटी टू मिक्स। ये लिक्विड्स की वो प्रॉपर्टी है। तो हम किसी लिक्विड को हम कहेंगे, और जब लिक्विड्स मिक्स हो सकते हैं दूसरे लिक्विड्स के साथ तो डेफिनेटली सोल्यूशन तो बनेगा। ठीक है। और अगर एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में मिक्स ही नहीं हो सकता तो इसका मतलब क्या हुआ? वो मिसिबल नहीं है, वो इमिसिबल है। तो मिसिबल तो हो गया वो लिक्विड जो इस काबिल है कि मिक्स हो सके, सोल्यूशन बना सके। इमिसिबल
इमिसिबल कौन सा लिक्विड हो गया जो कि मिक्स ना हो सके और सॉल्यूशन ना बना सके, ऐसे लिक्विड को इमिसिबल लिक्विड कहते हैं और ऐसे लिक्विड को मिसिबल लिक्विड कहते हैं। ठीक है, और इसी से बनता है मिसिबिलिटी, जो कि एबिलिटी है। असल में गलती हो गई मुझसे, सॉरी, शुरू में मैंने मिसिबल को एबिलिटी बोल दिया, नहीं, मिसिबल तो असल में लिक्विड्स हैं, मिसिबल तो असल में लिक्विड्स। तो लिक्विड या तो मिसिबल होगा या इमिसिबल होगा। ठीक है भाई, मिसिबिलिटी ये उसकी एबिलिटी हो गई, इमिसिबिलिटी ये उसकी एबिलिटी हो गई। मिसिबिलिटी, किसी लिक्विड के पास अगर ये एबिलिटी है तो वो क्या है, वो क्या करेगा, वो मिक्स हो सकता है। और इमिसिबिलिटी, अगर ये एबिलिटी है किसी लिक्विड के पास तो वो क्या है, वो मिक्स नहीं हो सकता, सॉल्यूशन नहीं बना सकता। ठीक है भाई, ये तो था लफ्ज़ों का हेर फेर। अब इसकी ज़रा टाइप्स की तरफ चलते हैं। कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स, कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स पहली टाइप है, नोट कर लें। कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स, तो क्या इसमें भी कैटेगरी होती है? जी बिल्कुल, इसमें भी कैटेगरी होती है। कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो कि मिसिबल होते हैं, लेकिन इसमें दो कैटेगरी होती हैं, आया कंप्लीटली मिसिबल है या पार्शियली मिसिबल है। जी, कुछ तो कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, कुछ कंप्लीटली मिक्स नहीं होते। इसलिए हमारे पास अब ये दो कैटेगरी आ गई हैं, जिसमें से पहले कैटेगरी देख रहे हैं कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स। इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? किसी भी प्रोपोर्शन में, ऑल प्रोपोर्शन में ये मिक्स हो सकते हैं। ऑल प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का मतलब है शेयर या हिस्सा, कितना भी ले लें आप, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा हो कम हो, ये किसी भी कंसंट्रेशन की आप ले लें, एनी कंसंट्रेशन, एनी कंसंट्रेशन, एनी कंसंट्रेशन। समझ में आई बात? नहीं समझ आई? अभी बता देता हूँ। सॉल्युबिलिटी आपने देखा है ना, ये बीकर है, इसमें आपने इतना पानी लिया है, ठीक है, इतना पानी सोडियम क्लोराइड को सिर्फ 500 ग्राम डिज़ोल्व कर सकता है, सिर्फ 500 ग्राम डिज़ोल्व कर सकता है इतना पानी। सपोज़ करें कि ये 2 लीटर पानी है, 2 लीटर पानी है और ये 500 ग्राम जो है सोडियम क्लोराइड को ही डिज़ोल्व कर सकता है, तो लिमिट लग गई ना। अगर आप 500 ग्राम से 1 ग्राम भी ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, वो 1 ग्राम जो आपने इजाफी डाला है वो इसमें डिज़ोल्व नहीं होगा 2 लीटर पानी के अंदर। ये लिमिट है, आखिरी हद ये है। मैक्सिमम 500 ग्राम, मिसाल देके समझा रहा हूँ, मैक्सिमम 500 ग्राम 2 लीटर के अंदर पानी के अंदर डिज़ोल्व हो सकता है। 500 ग्राम से आपने 1 ग्राम भी ऊपर किया, 501 ग्राम लिया, 550 ग्राम लिया, जितना इजाफी एडिशनल कंसंट्रेशन या अमाउंट आप लेंगे इसका, वो डिज़ोल्व नहीं होगा, इसकी लिमिट हो गई। लेकिन यहाँ पर जब हम लिक्विड्स की बात करते हैं, तो सॉलिड और लिक्विड की मिसाल, लिक्विड्स की बात करते हैं तो कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स वो हैं जो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोनों लिक्विड्स का प्रोपोर्शन क्या है, कितनी भी कंसंट्रेशन ले लें, कितनी भी मिकदार ले लें, एक जो है वो जग भर के ले लें आप और दूसरा जो है 1 चम्मच ले लें, कोई कतन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मिसिबल हैं, कंप्लीटली मिसिबल की कैटेगरी के अंदर आते हैं, डिज़ोल्व हो जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा, कोई लिमिट नहीं है। एनी कंसंट्रेशन का मतलब समझ आया अब आपको? ऑल प्रोपोर्शन, ठीक है। तो कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स की पहली प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी प्रोपोर्शन में ये क्या हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं। और जो सोल्यूशन ये बनता है ये होमोजीनस मिक्सचर कहलाता है, होमोजीनस मिक्सचर ये कहलाता है। नोट कर लीजिए इसको भी, ठीक है भाई।
तीसरी जो इसके अंदर चीज़ है उसको नोट कर लें, ये है, अब मुश्किल बात आ रही है, ये है ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, ये ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन क्या है, इसको समझने के लिए यहाँ पर जो हमारे पास एक एग्जाम्पल दी गई है, जैसे कि मिथेनॉल है और वाटर है। ये इस बीकर के अंदर वाटर मौजूद है, इस बीकर के अंदर मिथेनॉल मौजूद है। तो मिथेनॉल जो बना हुआ है ये मिथेनॉल के मॉलिक्यूल्स से मिलके बना है। वाटर जो बना हुआ है ये वाटर के मॉलिक्यूल्स से मिलके बना है। आपको पता है वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी एक बॉन्ड मौजूद है जी। H2O का मॉलिक्यूल है एक, और दूसरा भी H2O का मॉलिक्यूल है, इनके दरमियान भी एक बॉन्ड बना हुआ है, इसको हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर बॉन्ड। क्या कहते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह लें आप, या इंटरमोलिकुलर बॉन्ड कह लें। ये 3 किस्मों के होते हैं बुनियादी तौर पर, इंटरमोलिकुलर बॉन्ड या इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये 3 किस्मों की होती हैं। अगर आपको याद हो, लिक्विड्स में ही हमने पढ़ी थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, याद है आपको? तो वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। ये जो बॉन्ड बना हुआ है 2 वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान, इसका क्या नाम है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एग्जैक्टली मिथेनॉल को अगर हम देखें, मिथेनॉल के लिए कैपिटल M ले रहा हूँ, ठीक है, दूसरा मिथेनॉल का मॉलिक्यूल है, इनके दरमियान भी बॉन्ड बना हुआ है। इनके दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये भी क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इनके दरमियान। ये क्या हो रहा है? ये है असल में ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। ये ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन सेम होना शर्त है दोनों लिक्विड्स का। दोनों लिक्विड्स का जब ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन सेम होगा, यानी कि दोनों लिक्विड्स जो हैं अगर उनको अलग देखा जाए और अलग हैसियत में उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्डिंग मौजूद है, जैसे कि यहाँ पर मिथेनॉल के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वाटर के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अगर ये मैच करती है तो फिर क्या होगा? इसको हम कहेंगे कि इन दोनों लिक्विड्स का ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन सेम है। दोनों को अगर अलग अलग देखा जाए तो इनका ऑर्डर अलग अलग अगर देखा जाए तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स के दरमियान अलग अलग थी, वही बॉन्डिंग जो है बनेगी इनकी जब ये मिलेंगे। और जब आप इनको मिला देंगे, इस पानी के अंदर आप जो है इस मीथेनॉल को डाल देंगे, तो यहाँ पर H2O और मीथेनॉल के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड ही बनेगा। ठीक है भाई? तो ये जो है हमारे पास ये कम्प्लीटली मिसिबल लिक्विड्स की बात है, ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। जब भी आपसे ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन की बात की जाए तो समझ जाइए आपसे यही बात वो पूछ रहा है। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन जो है वो सेम होता है किनका? कम्प्लीटली मिसिबल लिक्विड्स का। ठीक है भाई? अच्छा, एग्जाम्पल ले लें इसमें। पहले एग्जाम्पल जो है इसमें हमारे पास जो है वो पोलर कंपाउंड्स हैं, पोलर कंपाउंड्स ले रहे हैं, पोलर कंपाउंड्स इन वाटर, पोलर कंपाउंड्स इन वाटर। अब ये जो 2 लिक्विड हैं इनमें से एक लिक्विड तो वाटर है H2O, और दूसरा लिक्विड जो है वो पोलर कंपाउंड है। ठीक है भाई? मिसाल के तौर पर दूसरा लिक्विड है ये मिथेनॉल, ठीक है। अब अलोन देखेंगे इसको, अलोन देखेंगे इस मिथेनॉल को जो कि पोलर कंपाउंड है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको नज़र आएगी, हाइड्रोजन
बॉन्डिंग आपको नज़र आएगी। और अगर आप कंबाइन देखेंगे तो कंबाइन होने पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही आपको नज़र आएगी। ठीक है भाई। अच्छा, नॉन पोलर में भी इसमें हमारे पास दूसरी एग्जाम्पल फिर आ जाती है कि नॉन पोलर के साथ ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि अगर दो लिक्विड्स जो हैं वो नॉन पोलर हैं, मिसाल के तौर पर बेंजीन ये एक लिक्विड है, ये भी नॉन पोलर है, टॉलिन एक लिक्विड है, ये भी नॉन पोलर है। तो अगर इनको अलग अलग देखेंगे तो अलोन इनके दरमियान, बेंजीन के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ उसका नाम है लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। ठीक है भाई। और टॉलिन को अलग से देखेंगे तो टॉलिन और टॉलिन के मॉलिक्यूल के दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है वो भी बना हुआ है लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। इसलिए ये बावजूद इस चीज़ के कि ये दोनों लिक्विड्स जो हैं वो नॉन पोलर हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों लिक्विड्स जो हैं वो नॉन पोलर हैं, ये सॉल्यूशन बनाएंगे और ये कम्प्लीटली मिक्सेबल लिक्विड्स जो है इनको हम कहेंगे, ये कम्प्लीटली मिक्सेबल सॉल्यूशन जो है वो कहलाएगा। क्योंकि अलहदा अकेले में भी बेंजीन और बेंजीन के मॉलिक्यूल के दरमियान लंदन डिस्पर्जन फोर्स है, टॉलिन और टॉलिन के मॉलिक्यूल के दरमियान लंदन डिस्पर्जन फोर्स है, और जब इन दोनों को मिक्स किया जा रहा है तो इनके दरमियान, बेंजीन और टॉलिन के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है वो भी लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस हैं। ठीक है भाई। अब देखते हैं दूसरी एग्जांपल हमारे पास, पार्शियली मिक्सेबल लिक्विड्स। ये तो कम्प्लीटली मिक्सेबल था ना, पार्शियल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ये टू फेज सॉल्यूशन बेसिकली कहलाता है, पार्शियली मिक्सेबल लिक्विड्स। ये जो सॉल्यूशन बनता है ये क्या है, ये टू फेज सॉल्यूशन कहलाता है, टू फेज सॉल्यूशन। मतलब इसके दो पार्ट्स होंगे, टू पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। इस तरह के ये ले लें आप। ठीक है। ये जब आपने सॉल्यूशन बनाया तो ऊपर का हिस्सा, ये एक लेयर आ गई, ये दूसरी लेयर आ गई, ये अपर लेयर कहलाती है, ये अपर लेयर बन गई, और ये जो है लोअर लेयर बन गई। तो ये जो लेयर्स बनी हुई हैं सॉल्यूशन के अंदर, एक लेयर ये रही, एक लेयर ये रही, आपने तो दोनों लिक्विड्स को मिक्स कर दिया ना, लेकिन ये दोनों लिक्विड्स जब मिक्स हो रहे हैं तो दो अलग अलग फेजेस आपको बीकर के अंदर नज़र आ रहे हैं। एक फेज़ ये ऊपर की लेयर वाला, दूसरा फेज़ ये नीचे की लेयर वाला। ठीक है भाई। तो इसीलिए इसको कहा जाता है टू फेज सॉल्यूशन। अच्छा, ये दोनों के दोनों जो सॉल्यूशन है टू फेज सॉल्यूशन, ये सैचुरेटेड होंगे, सैचुरेटेड होंगे। ठीक है भाई। जैसे कि और इसको हम क्या कहते हैं, पार्शियली मिक्सेबल लिक्विड्स को, ये डिज़ोल्व तो होते हैं, डिज़ोल्व बट लिमिटेड। ये दोनों लिक्विड्स डिज़ोल्व तो होंगे लेकिन लिमिटेड डिज़ोल्व होंगे, लिमिटेड कंसंट्रेशन इनकी डिज़ोल्व होगी। ठीक है भाई। अब इसमें एग्जाम्पल देखें आप, एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल में हमारे पास फिनॉल और वाटर है, फिनॉल और वाटर। ये बात याद रखिएगा कि फ़िनॉल और वाटर को जब आपने दोनों लिक्विड्स को मिक्स किया है तो ये सॉल्यूशन बन गया। इसके अंदर भी फ़िनॉल और वाटर है, इसके अंदर भी फ़िनॉल और वाटर है। ये जो ऊपर वाली लेयर है यहाँ पर 5% जो है वो फ़िनॉल है और 95% जो है वो H2O वाटर है। जबकि नीचे वाली जो लेयर है, नीचे वाला जो फेज़ है, ठीक है, इसमें 30% जो है फ़िनॉल है, 30%, और 70% जो है वो H2O वाटर है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है टू फेज़ सॉल्यूशन। लेकिन ये दोनों के दोनों जो है वो सैचुरेटेड होंगे। ठीक है भाई।
ये फर्स्ट फेज़ हो गया जिसको अपर लेयर कह रहा हूँ, ये सेकंड फेज़ हो गया जिसको मैं लोअर लेयर कह रहा हूँ, इसको भी नोट कर लीजिए। अब आखिरी कैटेगरी जो हमारे पास आती है वो आती है कंप्लीटली इमिसिबल लिक्विड्स की। मतलब ये किसी भी प्रोपोर्शन में, ना कंप्लीटली ना पार्शली, किसी भी प्रोपोर्शन में ये मिसिबल हैं ही नहीं, इमिसिबल। इमिसिबल, इमिसिबल लिक्विड्स, इमिसिबल लिक्विड्स। ठीक है भाई, ये जो इमिसिबल लिक्विड्स हैं इनको हम कहते हैं कंप्लीटली इमिसिबल, कंप्लीटली इमिसिबल। इनकी प्रॉपर्टीज़ लिख लें, डू नॉट मिक्स, डू नॉट मिक्स ये सोल्यूशन, ये लिक्विड्स मिक्स नहीं हो सकते। ठीक है, डू नॉट फॉर्म सोल्यूशन, ऑब्वियस सी बात है जब ये मिक्स ही नहीं हो सकते तो ये सोल्यूशन भी नहीं बना सकते। ठीक है भाई, वाई क्यों नहीं बना सकते, वजह इसकी, उसकी वजह ये है कि इनमें से एक तो पोलर कंपाउंड है और दूसरा नॉन पोलर कंपाउंड है। एक पोलर लिक्विड है, दूसरा नॉन पोलर लिक्विड है। जैसे कि एग्जाम्पल हमारे पास वाटर को ले लें आप, वाटर जो है वो पोलर है और बेंजीन जो है वो नॉन पोलर है। बेंजीन जो है वो नॉन पोलर है। ठीक है भाई, और क्या है, और कुछ भी नहीं है, और एक सेल्फ असेसमेंट है आखिर में, उसको भी देख लें। सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट ये रहा आखिर में पेज नंबर 201 के ऊपर। इसमें कह रहा है इफ़ यू हैव वाटर इन वन कंटेनर एंड पेट्रोल इन अनदर कंटेनर। एक कंटेनर में आपके पास जो है वो वाटर है, ये आ गया H2O। ठीक है, दूसरे कंटेनर के अंदर कह रहा है कि इसमें आपके पास पेट्रोल है। ठीक है भाई, विच सॉल्वेंट इज़ सुटेबल फॉर डिज़ोल्विंग। इनमें से कौन सा सॉल्वेंट जो है वो सूटेबल होगा आपके लिए अगर आपको ग्रीस दे दी जाए और कॉमन सॉल्ट दे दिया जाए। ग्रीस आपको दे दिया जाए कि ये लीजिए भाई इसको आप डिज़ोल्व करें, और कॉमन सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड आपको दे दिया जाए, वो आप डिज़ोल्व करें, तो किसको किस में डिज़ोल्व करेंगे? ग्रीस को पेट्रोल में करेंगे। वजह, पेट्रोल नॉन पोलर, नॉन पोलर, ग्रीस भी नॉन पोलर। ठीक है भाई, सोडियम क्लोराइड पोलर, वाटर पोलर, इसलिए ग्रीस को तो पेट्रोल में डिज़ोल्व करेंगे और सोडियम क्लोराइड को जो है वो हम करेंगे किसके अंदर? वाटर के अंदर। ठीक है भाई, अगला जो टॉपिक है इसके बाद हमारे पास वो है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। टेम्परेचर और प्रेशर का क्या असर पड़ता है सॉल्युबिलिटी के ऊपर। ठीक है, और इसमें अंदर हम देखेंगे इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर, ये दो चीज़ें छोटी छोटी सी हैं। उसके बाद ये हम अगले पार्ट में देखेंगे, और उसके बाद जो है वो तो इस चैप्टर की जान है पूरी की पूरी। कंसंट्रेशन यूनिट्स, परसेंटेज कंपोजिशन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, तबाही है। उसके बाद एग्जाम्पल 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 एग्जाम्पल, सारी एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, उसके बाद राउल्ट्स लॉ आ जाएगा आगे जाके। तीसरा पार्ट जो, तीसरा कौन सा, हाँ चौथा पार्ट हम देखेंगे इफ़ेक्ट वाला, टेम्परेचर और प्रेशर वाला। पांचवा पार्ट जो है वही ये कंसंट्रेशन वाला, और छठा पार्ट जो है उसमें राउल्ट्स लॉ को इंशाल्लाह देखेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।